सारा कितनी लकी है। दौलत, ऐशो इशरत और शौहर की मोहब्बत। कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम मेरी। तो देखो पूरा बच्चा बना हुआ है। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं पापा। हाँ जाहिर सी बात है, अम्मी अपने बच्चे तो हैं नहीं, तो दूसरों के बच्चों के साथ ही खेल के खुश होगा ना वो। इंशाल्लाह वो भी। जी अम्मी इंशाल्लाह अपनी ऐश मौज मस्तियाँ इन सबसे फुर्सत मिलेगी तो फिर बच्चों की तरफ भी ध्यान चला ही जाएगा, है ना। जी अम्मी फवाद बुला रहे हैं, मैं चाय भिजवाती हूँ। पता नहीं ओए देखिए जी। हो गया फाइनली। बच्चों की फरमाइश थी। सारा कितनी लकी है, कितनी भरपूर जिंदगी गुजार रही है। दौलत, ऐशो इशरत और शौहर की मोहब्बत। फवाद तो उसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है। शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी यूं लगता है जैसे दोनों की आज ही शादी हुई है। सॉरी यार। ओके नाफिस। सही तरह खाया ना तुमने? खाना खा लिया, बहुत अच्छा था। केक खाया? वाओ कितनी अच्छी ब्रेसलेट है, डायमंड की लग रही है। हाँ फवाद ने वादा किया था एनिवर्सरी पे डायमंड देगा तो इसलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है और तुम दोनों का कपल तो है ही आइडियल यार। थैंक यू सो मच फरवा, बस अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सारा मैं चलूं, बहुत देर हो रही है, अम्मी इंतजार कर रही हैं। इतनी जल्दी फरवा? अम्मी नाराज होंगी। इस वक्त आप अकेले मत जाइए, मैं ड्राइवर से कहता हूँ ड्रॉप कर दूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी, कोई मसला थोड़ी है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे। नहीं 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 ठीक है। मैं करवा देता हूँ। थैंक यू फवाद, थैंक यू। तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ की क्या बात है भाई, दोस्त तो तुम मेरी। चलो अपना ख्याल करो और अपने इवेंट को अच्छे से एंजॉय करो। क्या एंजॉय, तुम्हारे बाद तो कोई खुशी खुशी नहीं लगती मुझे, तुम होती हो तो मैं एंजॉय करती हूँ। यार मजबूरी है ना, अम्मी नाराज हो जाएंगी। आई नो, तुम आंटी को मेरा बहुत प्यार देना, उनको भी आना चाहिए था वैसे। चलो ठीक, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। बाय। एक मिनट ये अब बाल था। बहुत अच्छा लग रहा है ना। तुमने सेट को 4 चांद लगा दिए। मैंने एक्टिंग मुझे 4 चांद लगा दी। तुमने सेट को 4 चांद लगाया। सेल्फी बनती है, सेल्फी। आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ ऑफिस छुट्टी लेकर सारा की तरफ चली गई थी। क्यों, उसकी क्या जरूरत पेश आ गई थी? आज पे मिली थी ना। अब ये क्या तरीका है? तनख्वाह मिली और खालियात घर आ गई। नहीं नहीं, लड्डू पेड़े ऑर्डर किए तेरे लिए, शाम में आ जाएंगे। शर्म तो नहीं आती, बहन कमा के ला रही है और तुम उड़ाते जा रहे हो। तुम जैसा नकम्मा और नाकारा भाई तो मैंने देखा ही नहीं दुनिया में।
चला दर्द। खबरदार, खबरदार जिन पैसों को हाथ भी लगाया है। अरे कमेटी देनी है मैंने, बिजली का बिल देखा है कितना आया है, और घर का खर्च वो कौन पूरा करेगा? क्या मुसीबत है यार, 1 रुपया मांग लो ना तो अंदर का गरीब निकल के सामने आ जाता है। जो घर चलाते हैं ना उन्हें सब पता होता है कि किस तरह से करना है, तुम्हारी तरह से नहीं। बड़ा सोता रहता, बातें करता है मुझसे। अम्मा जान, मुझे फवाद ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूं मैं। आप क्यों मुझसे इतनी खफा हैं? भरोसा करें मुझ पे, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। बेटा इस वक्त मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहती। किसके लिए लेके जा रही हो चाय? फवाद के लिए। आप पियेंगी? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पीने। वैसे जितनी खिदमत करनी है ना अभी कर लो, क्योंकि थोड़े अरसे में तो तुम्हारा हेल्पिंग हैंड आने ही वाला है ना। हाँ क्या क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? भाई अम्मी ने कहा करा रही है ना हिना और फवाद का। इतनी ज्यादती कैसे कर लेते हैं आप लोग? रियली? और जो तुम हमारे साथ ज्यादती कर रही हो इतने सालों से, उसका क्या? मेरी बेचारी अम्मी किसी वक्त भी इस दुनिया से चली जाएंगी, और मेरा भाई फवाद दिन रात फैक्ट्री में हलकान होके घर वापस आता है। उसका एहसास है तुम्हें? मारिया भी मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है ना? किसका दिल नहीं चाहता माँ बनने का? आप भी तो माँ हैं, औलादें हैं आपकी। आप तो मेरे दुख का एहसास कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें एहसास है हमारे दुख का? तुम्हें एहसास है मेरी माँ का, जो अपने बेटे की औलाद देखे बगैर इस दुनिया से चली जाएंगी? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी अय्याशी की पड़ी है। पढ़ना संवरना यही आता है तुम्हें। यू नो व्हाट, यू रियली सेल्फिश। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। रियली? तो एक बात बताओ, इतने सालों से तुमने मेरे भाई के लिए क्या क्या किया? और हाँ, मेरी अम्मा जो इतने सालों से तुमसे मोहब्बत करती है, उसका क्या सिला दिया तुमने? नहीं ना? अब उसकी माँ और उसकी बहन उसके लिए कुछ करने जा रहे हैं, रास्ते में मत आना, वरना ये रिश्ते भी खो दोगे। ओके? तुम्हें एहसास है हमारे दुख का? तुम्हें एहसास है मेरी माँ का, जो अपने बेटे की औलाद देखे बगैर इस दुनिया से चली जाएंगी? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ अपनी अय्याशी की पड़ी है। पढ़ना संवरना यही आता है तुम्हें। यू नो व्हाट, यू रियली सेल्फिश। सारा। जी अम्मू जान। बेटा तुमने इनको कुछ कहा है कि ये इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं? नहीं अम्मा, मैं क्यों? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप तुम सोचती नहीं हो, तुम करती हो। तुमने कान भरे ना, मुझसे लड़ने आ गया। सारा ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये कमरे में रोती हुई मैंने पूछा कि क्या हुआ है। मुझे मीना ने बताया कि शायद मारिया ने कुछ कहा इसे। मीना ने? मीना, मीना इधर आओ। जी मारिया बाजी। तुमने क्या कहा था फवाद को? हाँ, वो फवाद भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको पूछा तो तुमने बता दिया। नौकरी से निकाले से अम्मी, निकाले से नौकरी से। क्या हो गया तुम्हें मारिया? बेटा जाओ, तुम जाओ। पागल हो गई हो? मजन, क्या आज तक कभी इस घर में किसी ने मुलाजिम पे हाथ उठाया? आप देख रही हैं आपके सामने क्या कुछ हो रहा है। सारा तो प्लीज जाओ, प्लीज। मैंने इसकी नंद से दूसरी शादी से इनकार कर दिया, इस बात का गुस्सा निकाल रही है ये। तुमने इससे बात भी कर ली और मेरा इनकार भी सुन लिया। और मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि मेरी दूसरी शादी का शोशा यहीं खत्म कर दे तो बेहतर है सबके लिए। जब मैं इनकार कर चुकी थी तुमने इससे बात क्यों की? परेशान थी मैं अम्मी। अगर तुम परेशान हो अपने घर जाओ और अपने मसले हल करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी।
क्या करूंगी? फवाद, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? मैं मर जाऊंगी आपके लिए। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम मेरी? हमें कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है आप पर। अगर मुझ पर यकीन है तो इस यकीन को पुख्ता कर लो। अपने दिल से सारी वसवसे निकाल दो। बहुत ही नाजुक दिल हो तुम। और आपकी मोहब्बत में पागल है। अच्छा, मैं जाके अपनी दूसरी मोहब्बत का भी पूछ लूं। हम जान की बात कर रहे हैं, उनकी फिक्र रहती है मुझे। थैंक यू।